Hello students, welcome you again in the Aligarh's number 1 commerce channel शुएब मसरूर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं हूं शुएब इदरीस और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारी द वैल्यू। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if we interchange the rows and columns। यानी कि इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। किसी डिटर्मिनेंट के अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम a1 a2 b1 b2। a1 a2 b1 b2 ये एक डिटर्मिनेंट है। इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस दूसरे डिटर्मिनेंट की होगी। यानी कि हमने ये फर्स्ट रो थी a1 a2, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया, और सेकंड रो थी b1 b2, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। यानी कि जो पहली रो a1 a2 थी वो पहला कॉलम बन गई a1 a2, दूसरी रो b1 b2 थी वो दूसरा कॉलम बन गई b1 b2। तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। इसी तरह से एग्जाम्पल हम एक 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है। इसके हम अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, a1 a2 a3 फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना दें a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये सेकंड रो थी, इसको हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और थर्ड रो है c1 c2 c3, ये c1 c2 c3। तो ये अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की यानी कि रोज को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, इफ टू रोज और columns of a determinant is interchanged, then the sign of the डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। यानी कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले हम 2/2 के एग्जाम्पल लेते हैं a1 a2 b1 b2। a1 a2 b1 b2 ये हमारा फर्स्ट रो है a1 b1, सेकंड रो है a2 b2। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, यानी कि ने कहा था इफ टू रोज और कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, हम फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर दें या फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि इसको हम ये फर्स्ट रो जो थी इसको अगर हम फर्स्ट कॉलम सेकंड रो बना दें, यानी कि a1 और b1, और सेकंड रो थी a2 b2, इसको हम फर्स्ट रो बना दें, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड की जगह, सेकंड रो फर्स्ट की जगह। यहां क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है किन्हीं भी दो रो और कॉलम को, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को। हमने अभी रो को इंटरचेंज किया है, हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई होगी तो इसकी निगेटिव में आएगी, या इसकी अगर निगेटिव में आई होगी तो इसकी पॉजिटिव में आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी -2 होगी, इसकी -4 है तो इसकी +4 हो जाएगी। इसी तरह से 3/3 की एग्जाम्पल हम लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। हम क्या करते हैं, कोई भी दो रो
फर्स्ट और थर्ड को मान लीजिए हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज मतलब है थर्ड फर्स्ट पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा C1 C2 C3। सेकंड में कोई चेंज नहीं है, B1 B2 B3, और जो फर्स्ट रो थी हमारी वो थर्ड रो बन जाएगी A1 A2 A3। यहां हमने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी दो कॉलम, हम इसमें रो को भी लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम की जगह हम थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम, अगर हम इन कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट थर्ड को, फर्स्ट सेकंड को या सेकंड थर्ड को, किसी को भी, कोई भी अगर हम दो एडजेक्ट कॉलम आपस में या दो रोज आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड, यानी कि अगर वैल्यू अगर माइनस में आ रही होगी इसकी तो प्लस में हो जाएगी, इसकी अगर प्लस में होगी तो माइनस में आ जाएगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiply by a same constant, then value of the determinant is also multiplied by the same constant। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अगर हम उसकी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी कांस्टेंट से मल्टीपल हो जाएगी। जैसे कि एक हम लेते हैं इसमें A1 A2 B1 B2, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है। अगर हम इसके किसी एक रो को, फर्स्ट रो को या सेकंड रो को या किसी एक कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को या सेकंड कॉलम को, मान लीजिए हम सेकंड रो को लेते हैं, K से मल्टीपल हमने कर दिया, तब क्या होगा कि ये जो डिटरमिनेंट था हमारे पास, इसकी जो भी वैल्यू रही होगी B1 B2, इसकी होल वैल्यू K से मल्टीपल हो जाएगी। यानी कि अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीपल कर दिया जाए, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी कांस्टेंट से मल्टीपल हो जाती है। जैसे कि 3/3 की एक और एग्जांपल हम लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट है। इसमें हमने क्या किया, थर्ड कॉलम को K से मल्टीपल कर दिया, सिर्फ थर्ड कॉलम को, यहां हमने रो को किया था, यहां पर कॉलम को किया है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये टोटल वैल्यू K से मल्टीपल हो जाएगी। इसको बिल्कुल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये डिटरमिनेंट है 2 5 3 9, अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2 9 ज़ा 18 माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 3। ठीक, अगर हम इसके फर्स्ट कॉलम को, जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट रो को हमने 3 से मल्टीपल कर दिया, या फर्स्ट रो को आप कर लीजिए, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी कि हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीपल किया है। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, 6 9 ज़ा 54 माइनस 3 15 ज़ा 45, 54 माइनस 45 आएगा 9। यानी कि हमने इसकी एक रो को 3 से मल्टीपल किया था, तो इसकी टोटल वैल्यू जो ऑलरेडी 3 थी वो 3 से मल्टीपल होकर 9 हो गई। यानी कि जिस कांस्टेंट से आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीपल किया था, उसी कांस्टेंट से ये जो वैल्यू इसकी आई है वो मल्टीपल हो जाएगी। 3 से आपने यहां मल्टीपल किया था, तो 3 से 3 मल्टीपल होकर ये हो गया 9। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ 2 rows or column of a determinant are identical।
यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। अब आप देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर फर्स्ट रो और थर्ड रो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको इस प्रॉपर्टी की मदद से जीरो कर सकते हैं। यानी कि अगर दो रो और दो कॉलम, यहां हमने दो रो किए हैं, अगर दो कॉलम भी कोई एक जैसे हो जाते तो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो आती। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, मान लीजिए 3 5 2 1 4 9 3 5 2। यहां हमने यही किया है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट को सेम कर लिया है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 3 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 5 9 45। ये हम जानते हैं कि जब हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, इन एलिमेंट को काट कर जो बाकी बचता है उसको क्रॉस मल्टीपल करें, 4 2 8 माइनस 5 9 45। दूसरे एलिमेंट को माइनस करके लिखेंगे 5, ये और ये कैंसिल, 1 2 2 माइनस 9 3 27, 1 2 2 माइनस 27, प्लस करके तीसरा एलिमेंट लिखेंगे 2, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 5 5 और 4 3 12, 1 5 5 माइनस 4 3 12, 8 माइनस 45 ये हो जाएगा माइनस 37, माइनस 5 2 माइनस 27 हो जाएगा माइनस 25, प्लस 2 5 माइनस 7 होगा 5 माइनस 12 माइनस 7, 37 3 7 21, कैरी 2 3 9 और 2, ये हो जाएगा 101 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 125 और 7 2 हो जाएगा 14 माइनस में, 3 3 9 और 2 11, सॉरी ये 111 आएगा। तो 111 और 14 हो जाएगा माइनस 125 एंड प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या और दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे यहां पर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल थे, 3 यहां भी 3 है, 3 5 2 ये है और 3 5 2 ये है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इन द इज द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक कॉलम या एक एलिमेंट, एक रो के एलिमेंट्स दो नंबर का सम होते हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हुज अदर रोज एंड कॉलम्स आर नॉट अल्टर्ड, यानी कि जिस रो या जिस कॉलम के डिटर्मिनेंट सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं उसी को हम डिवाइड करेंगे दो जगह, बाकी दो रो या बाकी दो कॉलम उसके सेम रहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, a1 b1 प्लस c1 और ये हो जाएगा d1, a2 b2 प्लस c2 d2, a3 b3 प्लस c3 d3। ये एक रो है, सॉरी ये एक डिटर्मिनेंट है, इसमें ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो। इसमें देखिए ये जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम एज अ सम ऑफ टू नंबर यहां पर एक्सप्रेस है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। पहली रो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, a1 a2 a3, इसी तरीके से इसमें भी पहली रो a1 a2 a3 रहेगी, थर्ड कॉलम जो है वो भी d1 d2 d3 रहेगा और यहां भी d1 d2 एंड d3। अब ये जो हमारा सेकेंड कॉलम था जो कि दो नंबर के सम में एक्सप्रेस था, इसमें पहला वाला जो नंबर है b1 b2 b3 उसको हम यहां लिख सकते हैं b1 b2 b3, और दूसरा जो था c1 c2 c3 उसको हम यहां लिख सकते हैं। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो नंबर के सम में एक्सप्रेस है तो हम उस पूरी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं
जो हमारा सब में एक्सप्रेस है कॉलम, उसको हम अलग अलग कर देंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहां माइनस होगा इनके बीच में तो यहां माइनस आएगा, इनके बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और बाकी दो रो या दो कॉलम है, यहां पर बाकी दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है थर्ड कॉलम, वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, यानी किसी रो या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं टू द करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम्स, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इस सेंटेंस का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी को कि हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसकी 3 रोज हैं और 3 इसके कॉलम है। अब हम किसी एक रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट को क्या करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें बाकी अदर करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट के साथ दूसरी रो के। जैसे कि हमने फर्स्ट रो में इंटरचेंज हमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं A1 प्लस MB1 प्लस NC1, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमने फर्स्ट रो के अंदर सेकंड और थर्ड रो, इन्होंने कहा था वन और मोर रोज, हम सिर्फ सेकंड को भी कर सकते हैं, सिर्फ थर्ड को भी कर सकते हैं, और सेकंड थर्ड दोनों को भी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट रो के अंदर सेकंड और थर्ड एलिमेंट के कांस्टेंट को, एक नंबर्स को एक कांस्टेंट से मल्टीपल करके ऐड कर दिया, यानी कि हमने सेकंड रो को मान लीजिए हमने ये जो सेकंड रो है इसको हमने m से मल्टीपल किया है, थर्ड रो इसको n से किया है और फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा A2 प्लस MB2 प्लस NC2, और ये हो जाएगा A3 प्लस MB3 प्लस NC3। ये यानी कि फर्स्ट रो के अंदर हमने सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दिया, हमने दोनों को ऐड किया, हम एक को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी दो रोज हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने यहां पर फर्स्ट रो के अंदर सेकंड और थर्ड रो को किया है, आप सेकंड रो में भी फर्स्ट और थर्ड को या सिर्फ फर्स्ट को और सिर्फ थर्ड को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड रो के अंदर भी हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर सकते हैं या सिर्फ फर्स्ट और सिर्फ सेकंड को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करके, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या सेकंड कॉलम में फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ एक को, और थर्ड कॉलम में भी हम इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिटरमिनेंट की अब तक स्टूडेंट 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की एक रो, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर 10 आ रही थी, एक रो या दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद वो -10 हो जाएगी, या अगर -15 आ रही थी तो चेंज करने के बाद +15 हो जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट की ये पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रोज या कॉलम के एलिमेंट्स अगर किसी सम की फॉर्म में होंगे तो हम उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर एक कॉलम या एक रो में दूसरे कॉलम या दूसरी रो के एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीपल करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो हमने 6 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की देखी हैं, अब उन प्रॉपर्टीज को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए किस प्रॉपर्टी का कब इस्तेमाल होगा, कैसे हम पहचानेंगे, वो हम इन कुछ क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये 3/3 की एक डिटरमिनेंट है 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स वाई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 करना है, मान लीजिए अगर यहां पर दिया होता है कि हमें इसको 0 का प्रूफ करना है,
तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं। ये हमने पढ़ा था, व्हेन द टू कॉलम्स और रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन देयर वैल्यू इज जीरो, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहां पर देखिए, अब हमें से देखना है क्या कोई दो हम एक तरीके से कर सकते हैं, नहीं हो सकता। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो फिर हमारा दूसरा काम यह है कि हम उसके अंदर ये चेक करेंगे कि ये जो तीन वैल्यू हैं, यानी कि तीन एलिमेंट हैं किसी एक कॉलम के, उसमें दो को हम जीरो कर देंगे ताकि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में हमें आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो हम रो 2 और रो 3 में अगर हम मान लीजिए चेंज करते हैं, तो R2 में हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और R3 में हम चेंज करेंगे R3 माइनस R2। ये हमने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में दूसरे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां क्या किया है, रो 2 में हमने रो 1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से मल्टीपल कर, कांस्टेंट यहां 1 है, और रो 3 के एलिमेंट में हमें रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए R1 में यहां कोई चेंज नहीं है क्योंकि R2 में और R3 में चेंज आएगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को आप एज इट इज लिख दीजिए। R2 में चेंज क्या है, R2 में से हमें R1 को माइनस करना है, यानी कि ये रो 2 है, ये रो 1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 1 प्लस एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो ये x बचेगा, और 1 में से अगर हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे R3 में, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस x आएगा, और 1 प्लस y में से y माइनस करेंगे तो ये y आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने यानी कि दो कॉलम, अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट रो जो थी हमारी, फर्स्ट कॉलम जो है, इसके दोनों एलिमेंट यहां पर 0 हो गए। अब हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले हम लिखते हैं 1, ये 1 आएगा। जब इसको लिखा हमने तो ये और ये कैंसिल, दिस इज xy माइनस, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, प्लस x को 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर माइनस करेंगे 0, तो जब 0 वाले एलिमेंट होते हैं तो हम लिखते नहीं है, तो हमें सिर्फ यहां पर ये हो जाएगा, तो 1x प्लस वाई 0 xy आ जाएगा, और 1xy xy। तो ये सिर्फ एक, हमें इसमें एक चेंज करना था कि हमने R2 में से R1 को माइनस किया और R3 में से R2 को माइनस किया। यहां वो रो लिखते हैं जिसमें चेंज करना है, चेंज क्या करना है उसको यहां लिखते हैं, यानी कि R2 जो है वो अब R2 माइनस R1 हो जाएगी। तो रो 2 में से हमने रो 1 को माइनस करना है, जिससे हमारे ये दो एलिमेंट 0 हो गए। अब जब ये दो एलिमेंट 0 हो गए तो हम इसे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हमने 1 लिखा, जब 1 लिखेंगे तो ये और ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीपल, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसके बाद लिखते हैं हम 0। अब जब यहां पर हम 0 लिखेंगे आएगा इस तरह से 0, और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आएगा वो सब 0 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाला 0 लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में 0 आके 0 हो जाएगा, इसलिए हम ये सब 0 हो जाएगा, तो इसको हम एक्सपेंड नहीं करते। तो हम जो फर्स्ट जिस एलिमेंट के, जिस रो या जिस कॉलम के दो एलिमेंट 0 हो जाते हैं, हम उसमें से एक को उसमें से कर 0 कर लेते हैं। यानी कि अगर हमने 3/3 की रो है तो हमें 2 को 0 करना है, जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सपेंड कर देना है। तो हम यह फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया है। इसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखिए, अब यहां पर हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा है, ये भी 3/3 की डिटर्मिनेंट है, 1a b प्लस सी, 1b c प्लस ए, 1c a प्लस बी। इसकी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हमें 0 का प्रूफ करनी है। तो जब भी हमने बताया था, जब भी ये वैल्यू 0 का प्रूफ करनी हो तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दें, यानी कि सेम कर दें। तो इसे चेक करें क्या पॉसिबल है। देखिए यहां है 1 1 1, आप यहां देखिए ए बी सी है, यहां बी प्लस सी है, ए नहीं है, यानी कि ए यहां लिखा है यहां नहीं है, यहां सी प्लस ए है, बी नहीं है, ये ए प्लस बी है, सी नहीं है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये तीसरा वाला जो कॉलम है हमारा, सेकंड कॉलम को अगर हम थर्ड कॉलम में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इससे होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन तो यहां बचेगा 1 1 1, ये दोनों सेम हो जाएंगे, उसको कर लेंगे। तो यहां पर हम क्या चेंज करेंगे पहले कि C3 में हमें चेंज करना है, यानी कि दिस इज द कॉलम 3, C3 प्लस C2,
कॉलम 3 में हम कॉलम 2 को ऐड कर देंगे। तो जब कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड होगा तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए 1 1 1। कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम 3 में हमें क्या करना है, कॉलम 3 में हमें कॉलम 2 को ऐड करना है। दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 2। जब ये इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया। अब इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी यहां कॉमन है, तो जब एक प्रॉपर्टी में किसी कांस्टेंट से हम पूरी रो या कॉलम को मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये हम जब बाहर निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमने यहां से कॉमन निकाला, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकला थर्ड कॉलम में से, तो ये बचेगा ए बी सी और यहां बचेगा 1 1 1, क्योंकि इस थर्ड कॉलम में से हमने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया। जब हम किसी को मल्टीपल करते हैं इसी कांस्टेंट को, तो एक कॉलम या एक रो में ही मल्टीपल करते हैं, और जब निकालते हैं तो एक कॉलम या एक रो में अगर कोई कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू है, अब ये जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर दो कॉलम सेम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, इसके आगे रीजन लिख दीजिएगा C1 इज आइडेंटिकल टू C3, यानी कि C1 C3 जो हैं वो दोनों बराबर हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो जब C1 C3 बराबर हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। इस प्रॉपर्टी का हमने यहां इस्तेमाल किया है। इसके बाद स्टूडेंट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड क्वेश्चन में लिया है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें हमें प्रूफ करना है 8ABC, यानी कि अब ये देखिए आप यहां पर जो डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है इसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर b प्लस सी, b माइनस सी और c माइनस बी है, यानी कि एलिमेंट सेम है, लेकिन यहां दोनों प्लस में है, यहां c माइनस में है, यहां b माइनस में है। सेकेंड कॉलम में c प्लस a प्लस में है और a और फर्स्ट और थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट और थर्ड रो का जो एलिमेंट है वो एक एक माइनस में है, और यहां भी तीसरा वाला प्लस में है, बाकी दो एक एक माइनस में है। अब आप इसकी अगर आंसर की तरफ देखेंगे जो हमें 8ABC प्रूफ करना है, तो 8ABC तीनों मल्टीपल में, जबकि यहां पर कहीं भी मल्टीपल में नहीं है। तो 8ABC को अगर हमें मल्टीपल में लाना है तो ABC को मल्टीपल का मतलब ये है कि ABC तीनों अलग अलग होने चाहिए, तभी ये मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये सब बाइनोमियल टर्म है, सब में दो दो हैं। अगर दो नंबर को हम दो बाइनोमियल को अगर हम बाइनोमियल से मल्टीपल करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 टर्म आते हैं। तो सबसे पहले कोशिश हमारी ये होगी कि ये जो प्लस में दिए हुए हैं, प्लस या माइनस में जो टर्म है, इनको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें। अब सिंगल टर्म में हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो मल्टीपल होने के बाद ABC आ जाएगा, लेकिन बाइनोमियल कभी भी मल्टीपल होने के बाद ABC में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें R1 और R2 के अंदर हम चेंज करेंगे। जैसे R1 में हमने क्या चेंज किया कि R1 प्लस R3, और R2 में हम ये चेंज करेंगे R2 प्लस R3 और R2, यानी कि दो दो रो को हमने ऐड कर लिया। पहले फर्स्ट रो में सेकंड थर्ड को ऐड किया, फिर सेकंड रो में थर्ड रो को ऐड किया। तो अगर हम फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड करते हैं, यानी कि R1 प्लस R3 है, ये रो 1 है, ये रो 3 है, R1 में R3 ऐड होगा, तो जब ये दो ऐड होंगे आपस में, यानी कि फर्स्ट रो में जब थर्ड रो ऐड होगी तो यहां B प्लस में है, यहां B माइनस में है, B से B कैंसिल, C प्लस C ये आ जाएगा 2C। अब यहां देखिए इन दोनों में जब हम करेंगे, यहां C प्लस है, यहां C माइनस है, ये A प्लस है, A माइनस है, ये इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से अब आप यहां देखिए A माइनस बी है और ये A प्लस बी है, B से B कैंसिल होगा, A प्लस A हो जाएगा 2A। अब इसी तरह से आपको R2 में R3 को ऐड करना है, तो रो 2 हमारी ये है, अगर हम इसको ऐड करेंगे, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, ये टर्म हो जाएगा हमारा 0। इसमें ऐड करेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा, C प्लस C ये आ जाएगा 2C। यहां देखिए A माइनस है और A प्लस है, तो A से A कैंसिल, B प्लस B 2B, और तीसरी रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये हो जाएगा C माइनस B, C माइनस A एंड A प्लस B। तो इस तरह से हमने दो रो को तो हमने सिंगल टर्म में चेंज कर लिया। अब आप देखिए यहां पर फर्स्ट रो के अंदर कुछ कॉमन है,
2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 0 के मल्टीपल में 2 हमेशा होता है, क्योंकि 0 जहां लिखा हो उसके मल्टीपल में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0 2 जा 0 ही रहेगा। तो 2 इन तीनों में कॉमन है, तो हम फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकालेंगे। इसी तरीके से सेकंड रो में भी 2 कॉमन है, सेकंड रो में से भी 2 कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट रो बचेगा C 0 A, सेकंड रो हो जाएगा 0 C B, और थर्ड रो बचेगी C माइनस बी C माइनस A प्लस बी। देखिए 2 रो तो हमारी सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो तीसरी रो है इसको भी हम सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? ये फर्स्ट रो है, अगर हम ये C प्लस में है, ये दोनों C प्लस में, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहां से C कैंसिल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां फर्स्ट रो में है, यहां सेकंड में है, और यहां फर्स्ट सेकंड दोनों में है। तो हम इसमें करेंगे क्या? ये तो हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहां करने का काम यह है कि ये दोनों रो को हम मिला के इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो R3 में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा, रो 3 में चेंज आएगा R3 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, यानी कि R1 और R2 दोनों रो को हम ऐड करके थर्ड रो में से माइनस कर देंगे। जब ये दोनों रो ऐड होंगी और थर्ड में से माइनस होंगी तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे C आएगा, C माइनस A में से C माइनस करेंगे तो सिर्फ A बचेगा। ऐसे ही यहां होगा C प्लस 0 C हो जाएगा, C माइनस B में से C माइनस करेंगे तो यहां पर भी सिर्फ B बचेगा। तो ये भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर C माइनस B, हमें C माइनस B में से माइनस करना है C को, तो C माइनस B माइनस C यहां बचेगा सिर्फ माइनस B, ये क्योंकि R3 में से हम माइनस कर रहे हैं R1 और R2 दोनों को। C माइनस A में से भी C माइनस होगा तो यहां माइनस A बचेगा, और A प्लस B जो हमारा ये तीसरा एलिमेंट है इसमें से हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो A में से A माइनस होगा 0, B में से B माइनस होगा, तो ये तीसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। बाकी R1 और R2 इन दो रो में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेंगे C0A, और उसके बाद हो जाएगा 0 C एंड B। अब आप देखिए ये जो हमने हमारी ये बाइनोमियल इसके अंदर सारे टर्म थे, इन सबको हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ये होगा कि हम अब इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे या इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट मल्टीपल में आ जाएंगे। 4 हमें बाहर लिखा हुआ है। अब ये देखिए हम या तो चाहे फर्स्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम जिसके अलोंग हम चाहे इसको ओपन या एक्सपेंड कर सकते हैं। जब फर्स्ट रो के अगर एक्सपेंड करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? C जब लिखा हमने तो ये वाली रो और ये कॉलम यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये जो 2 by 2 की डिटरमिनेंट बचती है इसको मल्टीपल करेंगे। C को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? C 0 सा यानी कि C इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस A इंटू B। इसके बाद लिखेंगे प्लस 0, और 0 के अंदर भी यहां कुछ ना कुछ आएगा। हम इस तरह से एंड करते हैं, 0 लिखेंगे, ये और ये कैंसिल, 0 बाई द 0 और माइनस बी आ जाएगा B स्क्वायर। लेकिन क्योंकि 0 के अंदर हम कुछ भी लिखें यहां पर तो वो 0 से मल्टीपल होके 0 ही हो जाएगा। तीसरा कॉलम में हमारा तीसरा एलिमेंट है हमारा A, जिसको हमें प्लस में लिखना है, दूसरा वाला सॉरी माइनस में होता है। तीसरा एलिमेंट इसको प्लस में लिखना है, A आ गया। तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। इसको मल्टीपल करेंगे, 0 को अगर हम इससे करेंगे A से तो 0 को जब माइनस A से करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद माइनस करके इसको करते हैं माइनस B इंटू सी, माइनस B को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई C इस तरह से। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे 4, ये हो जाएगा C 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस AB। ये 0 वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा और ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस BC। इसको फर्दर मल्टीपल किया जाएगा, ये 0 इंटू A प्लस बी, C को जब A प्लस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा ABC प्लस, जब A को 0 प्लस B प्लस C आएगा, A को B प्लस C से करेंगे तो ये आ जाएगा ABC प्लस ABC, ये हो जाएगा 2ABC। 4 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8ABC, और 8ABC हमें इसको लाना था। ठीक है, तो यहां पर समझ लीजिए फिर से कि अगर हमारे पास बाइनोमियल वाले टर्म मौजूद हैं और आंसर हमें मोनोमियल में चाहिए यानी कि सिंगल टर्म में चाहिए, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। सिंगल टर्म में कन्वर्ट होने पर ही ये सिंगल टर्म आ सकता है। जब तक ये डबल टर्म रहेंगे तो आप कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमने लिया है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। इसको हमें प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक्चुअल में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर में पढ़ाई जाती है। इसको हमें पहले समझना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी एक्चुअल में बराबर होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये है आइडेंटिटी। तो हमें प्रूफ करना है ये, लेकिन हमें पहले इस डिटर्मिनेंट को इसमें कन्वर्ट करना होगा। ये चीज फिर इसके बराबर होती है। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली जो लाइन है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज हमें यहां पर a प्लस बी प्लस सी चाहिए मल्टीपल में, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी अलग होना चाहिए। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसी तरह से आ जाए। तो प्लस वाले टर्म देखिए, फर्स्ट रो एंड जो थर्ड रो है ये a b c यहां पर है, b यहां है तो a c यहां है और c यहां है तो a और b यहां पर है। अगर हम इन दोनों रो को ऐड कर देते हैं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि R1 में हम चेंज करेंगे R1 प्लस R3। रो 1 में हम रो 3 को ऐड कर देंगे। जब रो 1 में रो 3 ऐड होगा तो A के अंदर ऐड हो जाएगा B प्लस सी। यहां A B और C जब ये तीनों ऐड होंगे तो ये भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और A प्लस बी प्लस सी, इसको भी हम A प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। बाकी दो रो में हमारे पास अभी कोई चेंज नहीं है। बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। अब देखिए आप फर्स्ट रो के अंदर हमें ये एलिमेंट कॉमन आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम इस कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी। जब फर्स्ट रो में से ये कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा 1 1 एंड 1। ये बाकी टर्म हम एज इट इज लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। ये हमारी रो, यानी कि हमारे पास ये एक चीज आ गई a प्लस बी प्लस सी। अब हमें करना ये है कि ये डिटरमिनेंट 3/3 की बची है, इसको हमें अब एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हम ये करते हैं कि 3 में से 2 एलिमेंट को 0 कर लेते हैं, जिससे हमारा एक्सपेंड जो बहुत बड़ा हो रहा है 3 एलिमेंट का हम अलग अलग मल्टीपल करेंगे, उससे सिर्फ एक ही मल्टीपल में वो हो जाएगा। तो इसको 2 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन 2 एलिमेंट को मान लिया हम 0 कर लेते हैं, C2 को और C3 को। तो हमें ये जो C2 है इसमें से माइनस करना होगा C2 माइनस C1 और C3 में हम माइनस करेंगे C3 माइनस C2। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। इसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी C1 में तो कोई चेंज नहीं है तो C1 यही आ जाएगा A B माइनस A माइनस B एंड B प्लस सी। C2 में C1 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब B माइनस C में से माइनस करना है हमें A माइनस B। तो देखिए B यहाँ प्लस का है और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी B प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि B माइनस सी में से माइनस करना है A माइनस बी को, तो B माइनस सी माइनस A प्लस बी। तो B प्लस बी ये हमारा प्लस में आ गया तो ये हो जाएगा 2B माइनस सी माइनस A, यानी कि ये हो जाएगा 2B माइनस सी माइनस A। इसी तरह से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि हमें C2 में से C1 में से C1 माइनस करना है तो C प्लस का है, ये वाला माइनस का हो जाएगा, C से C कैंसिल और A माइनस बी हमारे पास आ जाएगा यहाँ A माइनस बी। अब हम C3 में से हमें C2 को माइनस करना है, तो कॉलम 3 ये है, कॉलम 2 ये, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करना, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। C माइनस A में से माइनस करेंगे B माइनस C को, तो ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B माइनस C माइनस A माइनस B प्लस C। तो यहाँ 2C माइनस A और माइनस B आएगा, तो ये हो जाएगा 2C माइनस A माइनस B। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस C। अब ये हम इसको फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। जब फर्स्ट एक्सपेंडिंग अलोंग
फर्स्ट रो। जब फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एज इट इज आएगा, क्योंकि ये तो बाहर है। अब यहां आएगा 1 और 1 के बाद हमें क्या करना है कि ये पूरा रो कैंसिल, ये वाली डिटरमिनेंट बचेगी 2/2 की, तो ये हो जाएगा 2b माइनस सी माइनस ए और नीचे है a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा b माइनस सी। ये हम इसको हम मल्टीपल करके भी लिख सकते थे कि इसको इससे मल्टीपल करें, इसको इससे। अभी हमने इसको मल्टीपल नहीं किया है। बाकी दो एलिमेंट के अकॉर्डिंग जब हम इसे खोलेंगे तो वो दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, यानी कि इसको हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते थे 0 और फिर 0 लिखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट और थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट यहां पर आएंगे, लेकिन वो सब 0 से मल्टीपल होकर 0 हो जाएंगे। तीसरा वाला भी 0 है, वो भी 0 से मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास बचेगा। इसको अगर हम दोबारा लिखेंगे, अब देखिए यहां पर ये तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा। अभी क्योंकि ये बड़ा है, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां हम करेंगे इन 2 एलिमेंट रो को हम कर लेंगे R1 में R1 प्लस R2। R1 R2 करने से ये होगा कि ये 2 है, क्योंकि हमें यहां कहीं भी 2 नहीं चाहिए, ये 2 हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। R1 में जब R2 ऐड करेंगे तो b में से a से a कैंसिल हो जाएगा और एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो ये b माइनस सी बचेगा सिर्फ। ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, कैंसिल। 2b में से एक b माइनस होगा, b बचेगा और माइनस का c एज इट इज आ जाएगा। यहां भी हम 2c में से एक c माइनस करेंगे तो c बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और माइनस का a आ जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। इसको अब आप ओपन कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। 2/2 की डिटरमिनेंट जानते हैं कि हमें इसको इससे करना होता है, माइनस इसको इससे मल्टीपल करना होता है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी माइनस सी और माइनस a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीपल करेंगे b स्क्वायर, b और b करेंगे तो ये b स्क्वायर आएगा, फिर b को c से करेंगे माइनस का बी सी, फिर c को b से करेंगे माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद माइनस a को c से करेंगे ए सी, a को a से करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी। अब बीच का जो हमारे पास माइनस है उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक, ये जो माइनस था इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसको ये जो टर्म है इसके अंदर देखिए सबसे पहले यहां पर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, c स्क्वायर ये है, तीनों प्लस में आ गए। इसके बाद में ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हमारे पास ये है। फिर बी सी का टर्म लिखिए, माइनस 2bc है और प्लस 2bc है तो माइनस का bc आ जाएगा, फिर माइनस का ac ये है। ये सारे टर्म हो गए। अब आप देखिए सॉरी माइनस का ac। अब आप इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला टर्म हमें मिल गया। ये चीज बराबर होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो हम इसको लिख लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये जो आइडेंटिटी थी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, हमें एक्चुअल में प्रूफ करना था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वो चीज हमने प्रूफ की जो कि हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसको लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। स्टूडेंट जो हमने अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये 4 क्वेश्चन के जरिए हमने सीखा और इन 4 क्वेश्चन में हमने तकरीबन सभी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया है। तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल आपके समझ में आना चाहिए। बुक में और भी आपके क्वेश्चन है उनको आप करिए और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करिए। आई होप ये जितना आपको समझाएगा ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।